जुगल जी, सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं। हमारे यहाँ पे हमारे वरिष्ठ पूर्व अपने AVRC महोदय, हमारे शिक्षक संकुल साथी श्रीमान मनोहर जी, हमारे मनीष सर, हमारे जुगल सर, दीपा मैडम और हमारे विभिन्न विद्यालयों से आए हुए प्रधानाध्यापक, विचार प्रधानाध्यापक और हमारे शिक्षक सभी का इस मासिक बैठक में हार्दिक अभिनंदन है। अभी हम जैसा यहाँ मूवमेंट हो रहा था कि आत्मिक संबंध, धरती, आकाश, तो जहाँ तक है जो धरती और आकाश की बात हो रही थी, हम यहीं से उठाएंगे अपने टॉपिक को कि सीमा गेंडले मैडम जब सदन में प्रशिक्षण लेती हैं तो इनकी मुठभेड़ हमेशा जिले के अधिकारियों से हो जाती है। क्वेश्चन पुटअप इन्हीं से किए जाते हैं। संदीप सर ने एक बार किए थे। संदीप सर के बाद हम खुद उठ के गए थे। ठीक है, सुनिए बात। तो जो ये बता रही थी धरती और आकाश, हमारा बच्चा धरती जानता है, आकाश जानता है, माटी जानता है, मिट्टी जानता है, मिट्टी को माटी बोलता है। तो इनका तात्पर्य था ऊपर के भाग को आकाश, नीचे के भाग को अंदर को धरती के नीचे। तो जो एक हमारे यहाँ अभी हम लोग निपुण FLN भी लिए, हम लोग प्रशिक्षण, हम लोग निपुण भी लिए। तो पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्तर के जो हमारे शिक्षक साथी हैं वो अभी कम जानकारी रखते हैं, लेकिन जो हमारे प्राथमिक यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं उनको पता है कि हमको उनको सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा में ही उन पर बात करनी है। हमारी जो किताबी भाषा है, हमारा जो किताबों में लिखा है, वो हम पहले जब उन्हें क्षेत्रीय भाषा में जो वो आसानी से हमारी बात को सुन सकें, समझ सकें, ग्रहण कर सकें, फिर हम उन्हें अपनी किताबी भाषा की ओर ले जाएंगे। तो जो यहाँ बात मनोहर सर की हो रही थी, सीमा मैडम की हो रही थी, तो वो दोनों चीजें यहाँ फिट हो रही थी, लेकिन उसकी लय बिगड़ रही है। दूसरा हमारी अनीता सोनी मैडम, जो आत्मिक संबंध है, तो जानकारी दे दे। अभी यहाँ कुछ टीचर हैं जो काम करते हैं, समीना मैडम बैठी हैं, ज्योति मैडम बैठी हैं। एक आत्मिक संबंध का आप लोगों ने गूगल लिंक पे फोटो डाला था, हम लोगों ने डलवाया था, हम लोगों ने अपलोड, आप लोगों ने डाला था, उसको हम लोग जिले पर उठा करके अपलोड करते थे जो शासन में जाता था। आत्मिक संबंध का कार्यक्रम अभी बीच में इसलिए चलाया गया कि इसका मूल उद्देश्य है हमारे यहाँ उपस्थिति बढ़े। कैसे बढ़ेगी? कि हम लोगों ने कभी गौर किया कि मान लीजिए किसी विद्यालय की किसी कक्षा में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों में हमारे यहाँ 12-13 बच्चे आ रहे हैं, लेकिन कुछ टीचरों को मैं देखता हूँ जो मैं बता रहा हूँ वो करते हैं, मैंने अपने स्वयं देखा है आंखों से। अब जो हमारा 7-8 बच्चा है, उन 7-8 बच्चों में 2 दिन 3 कैटेगरी है इसकी। 2 दिन बच्चा आया फिर गायब, फिर नेक्स्ट डे आया, 2 आफ्टर 2 डेज। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आ ही नहीं रहे। अब यहाँ प्रॉब्लम होती है कि हमें लक्ष्य भी हासिल करवाने हैं प्राथमिक स्तर पर, इनकी उपस्थिति कैसे बढ़ाएं। तो एक विद्यालय यहाँ का घुराटे का है, हम लगता है जितना नामांकन है शायद 5-10% ही बच्चे ना आते होंगे, चाहे वो पूर्व माध्यमिक हो चाहे हमारा प्राथमिक हो। इसके लिए क्या हमने स्वयं कभी विचार किया कि आज हमारे मान लीजिए मोनू दिखा, अब 3 दिन हमारे यहाँ से मोनू कक्षा 2 का विद्यार्थी गायब है, क्या हम लोगों ने कभी आवश्यकता समझी? थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर देखा, क्या हम लोगों ने आवश्यकता समझी मोनू हमारे कहाँ गए? देखा मैडम, थोड़ी देर रुक जाइए। क्या हम लोगों ने आवश्यकता समझी कि ये हमारा जो बालक है, हमारा जो कक्षा 2 का विद्यार्थी है, क्या हो गया? 3 दिन अचानक गायब हो गया और अभी 4 दिन से आ रहा था। कभी एक बार नहीं किया है, करके देखिए। हो सकता है जब आप थोड़ा सा समय निकाल के 1 या 2 लोग अपना साथी ले लें, अपने शिक्षा मित्र साथी ले लें, अपने विद्यालय परिवार का स्टाफ, अन्य स्टाफ ले लें, उसके घर जाकर के 1 दिन हो जाए। जब आप 1 दिन जाएंगे, हो सकता है बच्चा आपको बीमार मिले, हो सकता है किसी परेशानी में हो, लेकिन जब आप जाएंगे तो आपको देख करके उसके माता पिता, अभिभावक और उस पर जो गहरा असर पड़ेगा, उससे जो एक आत्मीयता आपके अंदर लगाव हो जाएगा कि शायद अगर बीमार है तो हमसे जो बन पड़े या जो भी हम सहायता कर सकते हो कर देते हैं, तो
शायद वो जीवन पर्यंत जब तक आपके विद्यालय में वो कक्षा में नामांकित रहेगा, वो सबसे पहले सुबह उठ करके विद्यालय की ओर दौड़ लगाएगा, दीदी आ रही होंगी, सर आ रहे होंगे। दूसरा, अभिभावकों में जहाँ 1-2 बार हमने 4 बार इस तरीके का कार्य किया तो अभिभावकों में एक डर होगा, अरे यार बच्चे को भेजो, मैं घरे आ, तो अब घरे आने लगे। तो इससे हमारी उपस्थिति बढ़ेगी। जब उपस्थिति बढ़ेगी तो हमारी बहुत सी चीजें हैं ना स्वतः ठीक होने लगेगी। अब यहाँ मीटिंग में है, बहुत से लोग मन में से आए होंगे, बहुत से लोग बेमन से आए होंगे, लेकिन सुन तो रहे हैं। कितना निकाल देंगे अपने दिमाग से जो आप लोगों द्वारा TLM यहाँ प्रदर्शित किया गया। TLM यहाँ प्रदर्शन से हमें कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं कि भाई ज्योति मैम क्या काम कर रही है, सवीना मैम क्या काम कर रही है, इत्यादि चीजें हम लोगों को एक दूसरे से सीखने को मिलती है। इसलिए TLM का विजय करण आनंद सर द्वारा ये मासिक शिक्षक संकुल की बैठकों का आयोजन चक्रीय क्रम में आयोजित किया जाता है। अब हम बात करते हैं निपुण लक्ष्यों की। यहाँ प्राथमिक स्तर के सारे अधिक टीचर बैठे हुए हैं। क्या उन लोगों ने प्रशिक्षण के बाद या प्रशिक्षण के पहले अपने यहाँ, हम अभी विद्यालय में गए, नाम बताना भरी सभा में ठीक नहीं होगा, कि अभी ये कंफ्यूजन है कि हमारी शिक्षण योजना और पाठ्य योजना में क्या अंतर है। हमारी जो शिक्षण योजना है, क्या पाठ्य योजना सेम है, क्या सिमिलर है? कंचन मैडम थोड़ा खड़े हो, बताएं। ये जो हमारा पाठ्य योजना है और हमारा शिक्षण योजना है वो सिमिलर है क्या? पाठ्य योजना तो हमारा लेसन प्लान है जी, और शिक्षण योजना सर जो निपुण के तहत जो बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग करना है हमें। किस तरीके जैसे सर जो हर वीक जो आता है काम उसके अकॉर्डिंग जो हमें पढ़ाना है वो शिक्षण योजना होगी सर। एकदम आपने अभी बनाई? सर बनी हुई है कुछ कैसे, कुछ बताओ। सर इतना पता होगा। प्रशिक्षण लिया आपने अभी करंट में? हमने पूछा आपकी शिक्षण योजना कहाँ है, तो हमारे सामने लेसन प्लान रख दिए जाते हैं। चाहे ABS सर हो, हमारे अन्य साथी हो, लेसन प्लान रख दिए जाते हैं। शिक्षण योजना का मायने है कि हमारा जो पूरे वर्ष भर का शासन द्वारा, हमारे शासन द्वारा हमारे इस वर्ष को 2022-23 को 22 सप्ताहों में डिवाइड किया है। प्रत्येक सप्ताह की सामग्री हमको इस पर अभी प्राप्त हो रही है। उस मान लीजिए ये कौन सा सप्ताह है, किस सप्ताह पे कार्य कर रहे हैं, कोई बताएगा? नहीं 16वां या 17वां है, तो 13वें की आई नहीं थी। देखिए पीछे कितने 13वें की सारे शिक्षक साथी हमारे बैठे हैं, वो हमारी आई एक नहीं शिक्षक थी। बहन बोल रही है, आई नहीं है, ये स्थिति है। एक सप्ताह की आई नहीं है, बिल्कुल स्किप हो गई है। और शासन के अब बारे में शायद आप लोगों के कानों तक आवाज गई हो, थोड़ा घबराहट नहीं पड़ी। मैम के द्वारा 16वां सप्ताह बताया जा रहा है। 17, 18, 19, 20, 21, 22। नहीं वो अब अलग। क्या होगा? रेल तो निकल गई, पीछे की 2-3 बोगी बची। क्या हम 2022-23 के जो हमें को सामग्री प्राप्त हो रही थी उसके अनुरूप हमने काम खड़ा किया? नहीं किया। फिर यहाँ अभी हमारे शिक्षक साथी, शिक्षक संकुल महोदय द्वारा, हमारे मनीष सर द्वारा, दीपा मैम द्वारा बताया गया, क्या हम लोगों ने यथार्थ में आधारशिला क्रियान्वयन शिक्षक संदर्शिका को निकाला, स्टडी किया? देखिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आधारशिला आप हम लोगों के सबके मुंह बंद कर देंगी अगर जिस दिन आधारशिला क्रियान्वयन शिक्षक संदर्शिका आपके टेबल पे आ गई। और थोड़ा सा देखिए काम करवा लेगा शासन। प्रारंभ भी कर दिया है हमने। हमारे कक्ष में जो लोग भी प्रशिक्षण लिए हों, हमने उनको अपना ऐप खोल के दिखाया था, जो कोई नहीं बताता है। शिक्षक का नाम, पहले कक्षा, फिर विषय, शिक्षक का नाम, उसकी मानव संपदा ID, उसका व्यक्तिगत मोबाइल नंबर, पेज क्लोज, नेक्स्ट पेज, 33 क्वेश्चन निपुण से। शैक्षणिक योजना कहाँ है, पाठ्य योजना कहाँ है,
सहज पर कितना कार्यक्रम हुआ, विभिन्न इत्यादि चीजों। अगर हम उसको हाँ करते हैं तो उसका वो फोटो मांगता है, हम उसको अगर ना करते हैं तो शाम को मैसेज आप पर आ जाता है। इन केस नहीं भी मैसेज आता है, हम यस यस कर रहे हैं, ये चीजें आपकी जो अपनी मानव संपदा सर्विस बुक है, जो अपने नियुक्ति के समय हार्ड कॉपी में लगाई थी, वो तो खत्म, वहां जाके अंकित हो रही है। आज मैं आपके विद्यालय गया, कल बीएसए गए, परसों बीएसए सर गए, कोई एसआरजी सर आए, कोई और लोग सर आए। कितने पॉइंट है, कुल कितने पॉइंट है? 33। तो एक बार हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए ना कि कितने हम पूरे। बता रहे हैं, हम विद्यालय जा रहे हैं, उन्हें व्यक्तिगत स्तर पे विद्यालयों में मैं तो बताने लगा हूँ, क्योंकि ये हमारा साथी बैठा है सामने। पहले मैं स्वयं शिक्षक हूँ, ये मेरा साथी बैठा है। क्योंकि कल कोई आया, जुगल सर, कल कोई आया, हमारे द्वारा की गई गतिविधि उसने की नहीं, और जो मोबाइल लेके भरते हैं वो भरते चले गए। ये चीज तुरंत यहाँ हम सबमिट करते हैं, उधर आपकी मानव संपदा आईडी पर जाकर के क्लिक हो जाती है। फिर अभी हम जो चयन वेतनमान लेते थे, एक 5-6 पन्नों का फॉर्म ले लेते थे, भरते थे, 10 साल की सेवाएं सत्यापित की, 3 साल का रिजल्ट बनाया, हो गया। अब ये चीजें उसमें लगेंगी। इंक्रीमेंट हमारा लगता है, हमारे शिक्षकों का पुरस्कार है जो 1 साल में हमारी वार्षिक वेतन वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट बोलते हैं। अब 2023 से ये चीजें रिपोर्ट पर कि विवेक सर ने ये काम अच्छा किया या नहीं किया, उस बेहाफ पर ये चीजें हम लोगों को मिलेंगी। प्रमोशन है, ये सब चीजें उस पर जाकर के हो रही हैं। अभी एक नया चल रहा है, संकुल साथी चल रहा है, एक नई पोस्ट आ रही है। अभी हमारे बीच में एक सज्जन और आने वाले हैं, जिस दिन नियुक्तियां हो जाएंगी, चयन हो जाएगा। तो ये सब चीजें इसलिए छोड़ी जा रही हैं और इनसे जोड़ी जा रही हैं कि हम लोग कार्य करना प्रारंभ कर दें। शिक्षण योजना कंचन मैडम कक्षा 1, 2, 3 भाषा गणित पर साप्ताहिक प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ दिवस पर हमको क्या काम करना है। भाषा में मान लीजिए मौखिक भाषा का विकास, ये उसकी मेन हेडिंग हो गई। मौखिक भाषा के विकास के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य अलग। इसके बाद हमको क्या करना है 5वें दिवस पर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आकलन करने लगेंगी। पुनरावृत्ति, आपने जो 4 दिवस कार्य किया, बढ़िया स्थिति है आपकी, गुड। जो आपने 5वें दिवस कार्य, 4 दिवस आपने कार्य को संपादित किया, क्या आप 5वें दिवस पे ये नहीं देखेंगी मैंने 4 दिवस पे मौखिक भाषा पठन, डिकोडिंग, अन्य चीजों के जो भी काम किए, मात्राएं सिखाने को, वर्ण पहचानने को, दुनिया इत्यादि चीजों को आप उसकी क्या करेंगे, पुनरावृत्ति। ठीक 5वें ही दिवस हमको क्या करना है, रेमेडियल, कि हमने 20 बच्चों में से हमारे 13 बच्चे बहुत अच्छे निकल आए, अन्य 7 बच्चे हमारे वो चीज नहीं ले पाए, तो हमको रेमेडियल लेना है। फिर हमें मैडम जी जरा यहाँ फिट कर लो, 6वें दिवस हमको आकलन करना है, ट्रैकर भरना है। अभी हम लोग ट्रैकर रफली यूज कर रहे हैं, मार्केट से ले रहे हैं, प्रिंट निकाल रहे हैं। अति शीघ्र हमारे यहाँ कार्य पुस्तिका उपलब्ध कराई जाने वाली है। कार्य पुस्तिका में ट्रैकर साप्ताहिक, सावधिक, वार्षिक। साप्ताहिक ट्रैकर हम 6वें दिवस पे पढ़ते हैं, भरने का काम करते हैं। 7वें दिवस हम उसको गृह कार्य देते हैं। कार्य पुस्तिका हमें बच्चे को देनी है, बच्चा घर ले जाएगा, मंडे को जब आएगा हम उसका गृह कार्य जांचेंगे, फिर हमारा नया सप्ताह आ जाता है। यही हमको भाषा और गणित में ये क्रिया करनी है, भाषा और गणित में ये करनी है। अब पाठ्य योजना संबंधित, जैसे मौखिक भाषा का विकास हो रहा है, वर्ण पहचान पे हो रहा है, वो होती है हमारी पाठ्य योजना, कि हमने उस टॉपिक का एक लेसन प्लान लिपिबद्ध किया कि नहीं किया। इसमें क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सबीना मैम कह रही थी कि हमको आप बता दीजिए, ठीक है ना। तो ये प्रशिक्षण में जो जो चीजें बारीकी से हमने बताई हैं, हमने बिंदु साहब उसको रखा था सदन में।
तीसरा चीज आपको जानकारी दे दें कि हमारा आपने सरल ऐप पर जो हमारा कल 1 घंटे का प्रशिक्षण हुआ था, हमारे सभी साथियों ने लिया होगा। सभी ने लिया ना? कक्षा 1, 2, 3 की परीक्षा हमें कोई एक बता दे कि कोई संकोच की बात नहीं है, हम थोड़ा उसको अगर गलत भी कई जानकारी होगी हम उसको सही करने के लिए ही यहाँ है। 1, 2, 3 को बच्चों को भरवाना है कि हमें स्वयं कुछ करना है? हम लोगों को भरना है, हम लोगों को, शिक्षकों को भरना हम है, लोगों को टीचर्स भरना है। उसमें ये करना है कि भरना, सावधानी पूर्वक भरना, और पूरा हम लोगों को जो बच्चे की यथा स्थिति है उस पर रहना है। गलत मत कर बैठना। प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ठीक इस परीक्षा के बाद आपने 100 में 100 प्राप्त कर लिए, एनजीओ आपके विद्यालय में और डाइट आपके विद्यालय में तुरंत 15 दिवस के अंदर धमकेगा, आपके बच्चों की व्यक्तिगत परीक्षा ले लेगा। ये जानकारी हो। जो बच्चे बताएं वही भरो। बौद्धिक स्थिति है ना, जो बौद्धिक स्तर उनका है, जो उनकी आपने काम किया है वो चीज, ठीक है। दूसरा, यहाँ ये जो टीएलएम का काम चल रहा है, हम लोग संकोच खाते हैं, हम लाए हम नहीं लाए। आपको जानकारी दे दें, एक हमारे बीच में विद्या अमृत महोत्सव कार्यक्रम आ चुका है। विद्या अमृत महोत्सव जो 5 नवंबर से हमारा 4 दिसंबर तक चलेगा, 1 माह, 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक। बच्चों का कुछ नहीं है, हमारे शिक्षक साथियों का है। हमारे द्वारा किए गए विद्यालयों में जो हम अपने विद्यालय की कक्ष में नवाचार का काम करते हैं, हम लोग विभिन्न प्रकार के टीएलएम बनाते हैं। एक शायद 12 से 13% हमारे बंगरा में ऐसे विद्यालय हैं, यहाँ मैडम समीना मैडम बैठी हुई हैं, इनके कक्ष को कभी खोलिए, यानी कितना भांति भांति का टीएलएम इनके यहाँ बच्चों को बीच में प्राथमिक स्तर देखने को मिल जाएगा। पलरा में निधि गुप्ता, इस तरीके से कई टीचरों के ऐसे टीएलएम हैं कि हम उनके साथ घुल मिल जाते हैं और जमीन में बैठ के वहां पे हम पलरा गए निधि गुप्ता के यहाँ, तो बच्चों को मतलब छोटे छोटे बच्चे, हमें लगता वो तो है लक्ष्य पा चुके, वो कुछ ऐसा था ही नहीं जो हम पूछ रहे थे बता ना पा रहे थे। कोई मात्रा पहचान करवा लो, कक्षा 1 का बच्चा, कोई आप उनसे वर्ण मिला के पढ़वा लो, कक्षा 1 का बच्चा, ये स्थिति थी। तो जो हमारा ये विद्या अमृत महोत्सव है, जो हमारे नवाचार है, वो हमारा 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलना है। इसको हम उस पर डाल देंगे, लिंक है दीक्षा ऐप पर, इसको डाउनलोड करना है। आपके जो पीयर लर्निंग है, आपके द्वारा बनाए गए टीएलएम है, आपके द्वारा टीएलएम के माध्यम से कराई गई गतिविधियों की वीडियोज इसमें अपलोड आपको करने हैं। अब जब आप अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद आपका कार्य समाप्त हो जाता है। प्रदेश स्तर पर 15 आपको इन नवाचारों में से, जो नवाचारी हैं, आप लोगों ने अपने अपने किए गए कार्यों को डाला, उनमें से 15 प्रदेश स्तर पर पुरस्कृत किए जाएंगे। फिर उन 15 में से 3 राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किए जाएंगे। तो इस विद्या अमृत महोत्सव से पीछे ना हटिए। जो लोग वास्तव में बहुत अच्छा काम करते हैं, टीएलएम बनाने का काम करते हैं, उसमें बढ़ चढ़ के प्रतिभागिता करें। एक बहुत खुशी की बात है कि इस समय हमारा बंगरा ब्लॉक अभी बीच के सत्रों में काफी बैक हो गया था। आज जनपद स्तर पर कहीं ना कहीं अभी हमारी ब्लॉक रैली हुई, तो हमारे योगेंद्र सर को स्वयं सीडीओ सर द्वारा बड़ी बधाई मिली। इसके बाद हमारा जो विज्ञान प्रतियोगिता हुई, ये हमारे ज्योति मैम का इसमें बड़ा सहयोग था, इनके कैंपस में आयोजित की गई थी। आपने देखा होगा बिल्कुल निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ हो रही थी। बच्चा आता था और पर्ची उठाता था और क्वेश्चन और माइक पे संबंधित टीचर पढ़ता था और वो उसका आंसर देता था। कहीं कहीं कोई इसमें पार्शलिटी नहीं। अब ये सबने देखा, ढेरों की भीड़ थी, वो हमने 11 बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए, वो वहां गए। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है कि आज हमारे बंगरा ब्लॉक के 3 बच्चे, 11 में से 3, सबके एक हमारे 3 बच्चे आए, चयन हुआ। तो एक ये उपलब्धि,
यहाँ एक सबीना मैम हमारी ये बैठी हुई है, बंगरा ब्लॉक में इनका इंग्लिश मीडियम विद्यालय घुराट कहा जाता है। यहाँ पे हमने बहुत बहुत बड़े मठाधीश भी देखे हैं, सब देखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम गिनाए जाते हैं, काम किए जाते हैं। पहली बार अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में एक जो हमारी प्राइवेट संस्थाएं हैं, हमारे झांसी में है और यहाँ भी है कई, उन जैसा कार्य मैम ने करके दिखाया हुआ है। और जब हम वहाँ थे तो बड़े गणमान्य नागरिक वहाँ के और पूरे समाज के विभिन्न मतलब अधिकारी से लेकर सब प्रकार के लोग वहाँ थे, ग्रामीण। तो जो इन्होंने वहाँ कार्य किया, तो मुझे नहीं लगता है कि शायद उस गांव में इसका एक बहुत अच्छा असर होता है। जो बच्चे नहीं भी आ रहे थे शायद उसके अगले दिन से आने लगे होंगे। फंड नहीं था, कुछ नहीं था, ये लोग करे छोटे छोटे, यानी वहाँ का जो टीचर है, वहाँ के जो प्रधानाध्यापक महोदय हैं, ऐसा इन्होंने कन्विंस किया कि कहीं कोई धनराशि नहीं थी। इन लोगों ने यहाँ तक कि इनके यहाँ डीएलएड की छात्रा थी, मैं देख रहा था, उसे कोई मतलब नहीं था। आते नहीं है डीएलएड के विद्यार्थी, ट्रेनिंग करने आते नहीं है, सभी लोग अनुभवी हैं यहाँ। वो बच्ची वहां आने का काम किया, उसने अपना, मुझे दिलीप सर द्वारा पता लगा, एक दिन हम लोग मिल गए कि उस बच्ची तक ने वहां पैसे देने का अपना, उसमें जो भी उस पर बना होगा ना, इन लोगों ने ड्रेसें कहीं से खरीदी, खुद बनवाई कपड़ा लेकर के, मतलब ऐसे सस्ते में काम हो सकता था खुद से कि ये हमारे भविष्य के लिए मैं कहाँ भागूंगी, कहाँ बार बार लेने जाऊंगी। तो इस तरीके से बच्चे वहाँ के, आप लोग कभी मौका मिले, गाड़ी थोड़ा पहले निकल आए तो घुराट जाइएगा, ऐसे विद्यालयों का कभी कभी विजिट किया करिए, हमें प्रेरणा मिलती है। हम दूसरे के नवाचारों को जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी एक आत्मा में लगता है कि हम भी थोड़ा बहुत, इतना नहीं बड़ा हम कर पा रहे, एक छोटा सा कार्य है। ये आज इन लोगों को, दिलीप सर से मैंने यही कहा, आज आप लोगों को नहीं मिलेगा, इनमें से अगर कुछ बच्चे, 5-7 बच्चे कहीं चपरासी से लेके शिक्षक, शिक्षक से लेके कहीं छोटा सा एक पुलिस वाला, सिपाही, टीचर या कुछ भी बन जाता है, हमेशा याद करेगा कि मेरा फला सर थे, फला मैम थी, और हमेशा उनके लिए इज्जत का भाव रहेगा, रेस्पेक्टेबल रहेंगे वो, चाहे वो उस विद्यालय में शिक्षक हो अथवा ना हो। तो जो वार्षिक उत्सव इन्होंने नहीं किया, ना इनसे किसी ने कहा, आप लोगों को शायद यहाँ कुछ लोगों ने, जैसे ज्योति मैम है, सीरियस रहती हैं, देखती हैं काफी, आप लोग मनीष सर हैं, देखा होगा ये शासन से आदेश था, लेकिन इन लोगों से कभी किसी ने, क्या आप लोगों में से किसी को हम लोगों द्वारा, एबीएसए सर द्वारा किया गया कि आज आप वार्षिक उत्सव कार्यक्रम मनाइए? ये स्वेच्छा थी, ये इनकी स्वेच्छा थी और लाभ हम लोगों को मिला। जब कोई एक अच्छा काम करता है तो कई लाभान्वित होते हैं। अब हमारी एक छोटी सी बात कहकर हम अपनी वाणी को विराम देंगे कि कक्षा 1, 2, 3, इस पर कल हम एक विद्यालय में गए थे, कक्षा 1 में 8, कक्षा 2 में 15 और कक्षा 3 में 9 विद्यार्थी थे। वो विद्यालय मेरे द्वारा गोद लिया गया है। वहां के शिक्षा मित्र हैं जो, वो टीचरों से भी बहुत अच्छे, 2 महिलाएं हैं बहुत अच्छी। हमने कहा कैसे कर रहे हो? बोले सर आप भूल गए, एक बार आपने हमें बताया ना क्या, कि जो कक्षा 1 में 8 विद्यार्थी नामांकित हैं, बहुत मजरा है, छोटा सा मजरा है, तो यहाँ यही है छात्रांकन। तो हमने कहा, हमने उनको एक बार बताया था कितने बच्चे आते हैं, 8 में से बोले सर 6 पक्का आते हैं। हमने कहा रेगुलर आते हैं? बोले हाँ। हमने कहा 2 कहाँ हैं? बोले सर आज और कल आ जाते हैं। तो उन्होंने वो संख्या पूरी कर ली। वर्ण पहचान, मात्रिक शब्द मिलाकर पढ़ना, डिकोडिंग करना, वो बच्चे 1 माह में कक्षा 1 कंप्लीट कर ली है। अब जिस दिन थोड़ी सी कमी है, जिस दिन वो काम पूरा हो जाएगा तीनों कक्षाओं का, उन्होंने बच्चों को क्या किया, जो 2 बच्चे नहीं आ रहे थे उन पर काम किया। फिर जो वो पढ़ाते थे, तो वो अपना जो मॉड्यूल है, जो हम लोगों को कार्यक्रम मिल रहा है, रेमेडियल हमको जो 5वें दिवस पे करना है, उसको भी उन्होंने परे हटा दिया।
प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 कालांश हमारे भाषा के हैं, 3 कालांश हमारे गणित के हैं, संख्या ज्ञान के हैं। तो उन 3 कालांशों के बाद उन्होंने उन बच्चों को जो बहुत वीक थे, उस चीज को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे, बहुत मेहनत कर रही थी, कैसे भी जाकर के अलग से 1-2 घंटे पढ़ाया, लेकिन उन्होंने अपनी कक्षा 1 निपुण आज बना ली है। कक्षा 2 में 3 में थोड़ी सी कमियां हैं, पूरी हो जाएगी। तो जब आप बड़े काम को डिवाइडेशन में कर लेंगे तो सारे काम आसान होने लगते हैं। जब आप डिवाइड कर लेंगे, जब बड़े से बड़े काम को, आपके यहाँ कहीं 50 का छात्रांकन है, हम जानते हैं निपुण का लक्ष्य 75% हमारा काम होना चाहिए। सरकार ने, शासन ने हमें 25% का रिलैक्सेशन यहाँ दे दिया। 25% में रख लो तो दिल्ली चले गए, 25% में रख लो जो दिल्ली चले गए, जो आते नहीं है। अब हमें 75% बच्चे ढूंढना है कि हमारे 25 आ रहे हैं या 35 आते हैं, 10 नहीं आ रहे हैं, आप उन पर काम करिए तो शायद 30 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग ज्यादा नहीं कर सकते, हम लोग भी माहौल जानते हैं, हम भी आप ही की तरह शिक्षक हैं। तो अगर हमारे 50 में से 35 बच्चे, 32 बच्चे हमारी चीजों को कर रहे हैं, चाहे कोई आ जाए, परीक्षा ले ले, एग्जाम ले ले, तो इस छोटे छोटे कामों को आप अपना करना शुरू कर दीजिए। कक्षा 1, 2, 3 को अपने अध्यापक से, प्रधानाध्यापक से हम लोगों ने बोल रखा है, हम लोग बोल रहे हैं, जा करके अंकित करवा दीजिए। कक्षा 1 मेरी, कक्षा 2 इनकी, कक्षा 3 हमारे सर की, और ये काम करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैम ने बताया आपने कि हम 1, 2, 3 में गणित पढ़ाते हैं, आपने बताया हम 1, 2, 3 में गणित पढ़ाते हैं। तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय कालांश 40-40 मिनट का आपका गणित का है, तो आप 1, 2, 3 में गणित पढ़ा रहे हो, आप एज ए लेक्चरर, एज ए प्रोफेसर पढ़ा रहे हो मेरे अकॉर्डिंग। हमको 3 कालांश भाषा पे काम करना है। 3 कालांश, या तो आप अपने विद्यालय में भाषा ले लें, आप गणित लिए हैं तो आप गणित ले लें, समझ रहे हैं? तो आपको कोई एक कक्षा लेनी, आप इसमें गणित दे रहे हो, आप इसमें गणित दे रहे हो, संख्या ज्ञान करवा रहे हो, आप इसमें संख्या ज्ञान करवा रहे हो, आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। अब हमारे लोग सोचते थे कि यार 1, 2, 3 का ही मजा है, तो आपको जानकारी दे दें, 4 और 5 का प्रशिक्षण हम लोग, ये 1, 2 चीजें हमारी निपट जाए, नेट की परीक्षा निपट जाए हमारी, कक्षा 4वीं और 5वीं अपने अपने विद्यालयों में जाकर के पत्र व्यवहार में अंकित करवा लीजिए, कक्षाओं का आवंटन करवा लीजिए। 4वीं और 5वीं का प्रशिक्षण हमारे बीआरसी पर प्रारंभ होने जा रहा है, उन शिक्षक साथियों का जो 4वीं और 5वीं कक्षा देखते हैं। दूसरा, हमारा जूनियर स्तर, उसका प्रशिक्षण भी हम लोगों के पास लेटर आ चुके हैं, उसके भी प्रशिक्षण अब निपुण से संबंधित गतिविधियां संचालित की जाएंगी। बहुत आराम हो गया, अब अंगड़ाई लेने का समय उनका भी आ गया है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्तर के जो भी अब निपुण के, क्योंकि हमारे जो विजयकरण सर हैं वो माध्यमिक के भी हो गए हैं, हम लोगों के उसमें अभी तक इंटर कॉलेजेज नहीं थे। हम लोगों के ऐप पर अब इंटर कॉलेजेज नहीं थे। हमारे ऐप पर प्रत्येक न्याय पंचायत में जहाँ जहाँ गौरैया है या आपका जीआईसी है, ये सारे विद्यालय हम लोगों को अनुश्रवण में आ चुके हैं। जिस दिन से वो बने हम लोगों ने नहीं देखा था, हम लोग आज देखे, अरे हमने कहा ये कहाँ से, हमें यहाँ भी अब जाना पड़ेगा। तो ये चीजें तो काम करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले अपनी सहज पुस्तकाएं निकाल लीजिए, सहज पुस्तकाएं बच्चों को दीजिए, अपना आधारशिला देखो, बिल्कुल परेशान ना हो। हम लोगों की चेन क्यों बनाई गई है? आप लोगों की हेल्प के लिए। मॉनिटर होता ना, क्लास में मॉनिटर बनाते हो, अरे हम आ रहे हैं, देखो सर आ गए हैं, बहुत कक्षा में शांति बनाए रखना, और कुछ निर्देश दे देते हो, वो मॉनिटर अपने उसको एक मॉनिटर करता है, निर्देश दे, अरे दीदी कह गई थी, डराता है, धमकाता, अरे मान जाओ, देखो हम दीदी से कह देंगे तुम बहुत शैतानी करो, उसको क्यों मार रहे हो। ऐसे ही शिक्षा से संबंधित चीजों का मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं, और केवल वहां से प्राप्त की गई चीजों का आप तक, आपसे प्राप्त की गई चीजों को वहां तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत